नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में जो वर्कशीट भेजा गया है उसकी संख्या है 13। तो इससे पहले अभी तक 12 वर्कशीट अभी तक आ चुकी है और ये 13वां आज 4/8/2021 को आया है। और जिन बच्चों ने पिछली 12 वर्कशीट नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है और उनको नहीं समझा है, वो इस YouTube चैनल के माध्यम से उन सभी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इस गद्यांश को मैं आपके समक्ष पढ़ने वाला हूं और उसके बाद हम इसको समझेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों पर विचार करेंगे कि कौन सा उत्तर हो सकता है। यदि आपको इससे बेहतर उत्तर आपको समझ में आता है कि आप लिख सकते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं, वरना आप इसे लिख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से अनुरोध है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का गद्यांश है वो किस प्रकार है कि दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। आगे देखते हैं आगे क्या लिखता है यहाँ पे लेखक। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति के वचन हैं कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ जब उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। तो खंडित का मतलब होता है टूटने का। तो आइए इसको समझते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि अपनी क्षमता दूसरे हमारी क्षमता और का विश्वास करें। भाई दूसरों को इतना होना चाहिए हमारे प्रति, हमारी क्षमता पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वे खुद ही अपने मन में सोचने लगे कि सफलता हमारी निश्चित है। दूसरे सोचे, हम खुद नहीं। अगर खुद तो हमें सोचना ही सोचना है, लेकिन दूसरे को भी यह लगना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति जरूर सफल होगा। ठीक है, ये सोचना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता
और सफलता में अखंड विश्वास हो, मतलब जो खंडित ना किया जा सके ऐसा विश्वास हो, बिल्कुल भी कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए हमें भी कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। भाई हमें अपनी क्षमता पर विश्वास है और वही क्षमता हमें सफलता दिलाएगी, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारे भीतर होगा भय, शंका और जो अधैर्य होता है, भय यानी कि डर, शंका मतलब क्या, शंका, शंका का मतलब होता है कि थोड़ा घबराहट होती है कि भाई क्या करूं, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं, ये शंका हो गई। अधैर्य, धैर्य ना होना, भाई जल्दबाजी दिखाना, ठीक है, वो अधैर्य हो गया। वो क्या है, एक डायनामाइट है। डायनामाइट होता है एक कार, जैसे विस्फोट करने के लिए बारूद होता है, बारूद, बारूद ही डायनामाइट होता है जो कि एक पूरा विस्फोट कर देता है, ठीक है। तो वो डायनामाइट होता है जो हमें पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देगा। जो दूसरे हम पे विश्वास कर रहे होंगे, अन्य व्यक्ति, वो उनका विश्वास भी हमसे हट जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारे विद्यालय में यानी एक यहाँ पर कहानी आ गई है, बहुत अच्छी कहानी है कि एक हमारे विद्यालय में एक जो लिखने वाला है वो बोला, हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, विद्यालय कहाँ था भाई, जंगल में था और दूर भी था, ठीक है, नगर में नहीं था, दूर था जंगल में। तो वहाँ पर एक 14 साल का बच्चा स्कूल में आता था और वो अकेले आता था, उसे किसी चीज़ का भय नहीं होता था, उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता था, कोई शंका नहीं थी, वो अकेले आता था। कुछ महीने के बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। तो क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद एक दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा, लेकिन जो दूसरा बालक था वो क्या था, डरपोक था, ठीक है, भूतों और चोरों की कहानियां सुनाता रहता था। जो पहले अकेला बिना डरे अकेला स्कूल आता था, उसको भूतों की या चोरों की कहानियां सुनाता था। इससे क्या प्रभाव पड़ा भाई, वो जो डरता बिल्कुल भी नहीं था वो एकदम डरपोक हो गया, ठीक है। और दोनों के दोनों बोला मेरी प्रतीक्षा करते थे, लिखने वाले ने कहा है, लेखक ने, कि वे मेरी प्रतीक्षा करने लगते थे कि जब मैं आऊँगा तब तब वो वहाँ से घर के लिए चलेंगे। तो उसकी स्थिति ऐसे हो गई थी, क्यों, क्योंकि उसके साथ जो दूसरा बच्चा था वो क्या था, वो डरपोक था। अब सूत्र यह बताता है, क्या बताता है कि हतोत्साहियों, साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से हमेशा दूर रहो, उनसे दूरी बना के रखो। जो हतोत्साहित करे कि अरे रहने दे भैया तेरे बस का नहीं है, तो ऐसे लोग हतोत्साहित करते हैं। निराशावादी, निराशावादी भी वही हो गया कि भाई नहीं वो तो बहुत ही टेढ़ा काम है भाई, बहुत कठिन कार्य है, वो मेरे बस का नहीं है, ये निराशावादी हो गए। जब पहली ही शब्द निराशा से कि ना करने वाला या नकारात्मक शब्द बोलने वाला, वो निराशावादी हो गया। डरपोक सभी जानते हैं, और अपने असफलता का पाठ पढ़ने वाले, सदा असफलता का, अरे क्या फ़ायदा यार, वहाँ नहीं होगा, नहीं कर सकते, तो ये करने वाले, इनसे दूर रहो। और नीति का वचन है कि वह जहाँ अपने कुल और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ जवाब यानी उत्तर देना संभव ना हो, तो वहाँ से उठकर चला जाना चाहिए। तो देखिए कि कितनी अच्छी बात कही है कि जहाँ पर आपकी अपनी अपनी आपके कुल की यानी माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनकी, और ये अपने देश की, और जहाँ पर अपने देश की निंदा हो, निंदा का मतलब नकारात्मकता फैली हो उनके प्रति, वहाँ पर उनको भला बुरा कहा जा रहा हो, अपने आपको, खुद को, आपके अपने कुल को और आपके देश को, तो वहाँ पर जहाँ वहाँ पर निंदा, कहीं पर निंदा हो रही हो, तो यदि आप उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हो, या संभव नहीं है, वो मजबूत है, आप थोड़ा कमज़ोर हो, तो वहाँ से उठकर चले जाइए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप उठ के नहीं गए तो आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होगी आपकी,
ठीक है, और आपके अंदर भय पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वहाँ से उठकर चला जाना चाहिए। चलिए आइए देखते इसके प्रश्न। प्रश्न है, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं। अब देखिए, दूसरे हमारे क्षमता पर कब विश्वास करते हैं, कब करते हैं, जब हमारा अपनी क्षमता सफलता में अखंड विश्वास हो। ठीक है, ये देखो, जब हमारा खुद का अपनी क्षमता में और अपनी सफलता में अखंड विश्वास हो, तभी दूसरे हमारे क्या कर सकते हैं, हमारी सफलता में हमारी क्षमता पर विश्वास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे डायनामाइट शब्द आया था, क्यों कहा गया है? इसको डायनामाइट क्यों कहा गया है? जो हमारे प्रति दूसरों के इसलिए कहा गया है क्योंकि दूसरे जो है हमारे प्रति क्या होता है, हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देता है। ये दूसरे लोग हम पे विश्वास नहीं करते, तो इसलिए इसको डायनामाइट कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है अगला प्रश्न हमारे पास। आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से उठकर क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर हमारा क्या होगा, आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित हो जाएगी, इसलिए वहां से उठकर चला जाना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? देखिए, अब इसका भाव तो मैंने आपको बता दिया है, और आपको अपने मित्र को समझाते हुए अपनी कॉपी में ये सारा लिखना है, और ये 2 पंक्तियों में नहीं लिखना, अच्छे से लिखना है, जितना आपको समझ में आया, जितना आप समझ सके हो। और उसके अलावा भी, ठीक है, उसके अलावा कैसे, अपने से बड़ों को पूछकर उनके सामने ये इस तरह इस गद्यांश को पढ़कर वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिलती है? भाई अपने लिए तो यही सीख मिलती है कि जो अंधविश्वासी हो, ठीक है, डरपोक हो, ठीक है, निराशावादी हो, इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। तो ये सीख मिलती है, और ये आप उत्तर भी दे सकते हैं, और विस्तार से देना है। मैं केवल छोटे 2-3 शब्दों में दे दिया हूँ, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, पूरे विस्तार से लिखना है। इससे संबंधित अन्य प्रश्न अन्य भी लिखना है, कुछ और भी लिखना है कि क्यों कि निराशावादी कौन है, डरपोक कौन है। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए, हमेशा की तरह जैसे कार्यपत्रकों में दिया जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का, और सभी को इसके बारे में बताएंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को, और सभी को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।